हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण समास बच्चों, जिसका नाम है कर्मधारय समास। बहुत ही गजब बच्चों, सबसे अच्छा समास मुझे अगर लगता है तो कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें रस है। इस रस को आप पहचान गए तो कर्मधारय समास आप सीख गए बच्चों। देखिए, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें उपमान उपमेय, विशेषण विशेष से और बच्चों तुलना हो उसे कर्मधारय समास के। जैसे देखिए बच्चों, जैसे देखिए, अधमरा, मरा है कैसे? आधा। मरा है कैसे? आधा। पूरा नहीं मरा, मरा है आधा। देखिए बच्चों, अधमरा, देखिए सुनो, तुलना हो रहा है। मरा है कैसे? आधा। अधमरा। तो बच्चों यह ना कर्मधारय समास है। ध्यान दीजिए, महादेव, महान है जो देव, उसे कहते हैं महादेव बच्चों। देखिए, देव कैसा है? महा। महा का मतलब महान, ग्रेट, सबसे ऊपर लेवल के। तो महादेव, महान है जो देव। महादेवी, महान है जो देवी। ध्यान दीजिए। तो बच्चों जैसे महाराज, महान है जो राज, राजा, महान है जो राजा, उसे महाराजा। महारानी, महान है जो रानी। महावीर, महान है जो वीर। समझ लो, महावीर, महान है जो वीर। महादेव, यहाँ पर दिखा बता दे रहा है कि वीर कैसा है? महा, मतलब वीर की तुलना यहाँ महान से की जा रही है। वीर जो है ना, वीर बच्चों, जैसे लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। बच्चों यहां पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पुरुष कैसा है? लोहा के समान। पुरुष कैसा है? यहाँ पुरुष को बिल्कुल लोहा की तरफ फौलादी बताया जा रहा है। समझे बच्चों? अब देखिए, प्राण प्रिय, आहा, प्राण प्रिय बच्चों, आप लोग के भी क्या होंगे भविष्य में? प्राण प्रिय। जब आप शादी करेंगे, आपकी पत्नी आपके लिए प्राण प्रिय होंगी, और आपके लिए, आप अपनी पत्नी के लिए प्राणनाथ होंगे। क्या होंगे? प्राणनाथ। वो कहेगा हे प्राणनाथ, आप बोलोगे हे देवी प्राण प्रिय। तो बच्चों तब होगा आप दोनों में रोमांस। ठीक है? देखिए बच्चों, प्राण प्रिय, प्राणों से जो है प्रिय, प्राण प्रिय। प्राणनाथ मतलब बच्चों, नाथ कैसा है? नाथ मतलब पति। नाथ मतलब, नाथ का मतलब पति। अब पति है प्राण के जैसे, पति है प्राण के जैसे बच्चों, प्राणनाथ। पत्नी है, पत्नी है प्राण के जैसे, प्राण प्रिय। भाई मेरा तो प्राण प्रिय होगा ही होगा, तुम लोग का पता नहीं, बट तो मेरा प्राण प्रिय होगा ही होगा। ठीक है, जो भी हो, समझे? हमें प्राण नाथ माने ना माने, बट मैं प्राण प्रिय मानूंगा, ऐसा मानना भी चाहिए। देखिए बच्चों, मृग नयनी, देखिए नयन, देखिए बच्चों, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, ये सब इसके होते हैं, इसे पर्यायवाची। नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों। नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, आंख। बच्चों जैसे जैसे मृगनयन, मृगनयन, मृगनयन मतलब नयन कैसा है? हिरण के जैसा। मृग मतलब हिरण, मृग मतलब हिरण, मृगनयन। जैसे बच्चों, जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे बच्चों मीनाक्षी, मीनाक्षी जो है ना, श्री माता दुर्गा का नाम है। मीन मतलब मत्स्य, मीन मतलब मत्स्य, मछली। अक्षी मतलब आंख। तो अर्थात वह जिनकी अक्षी, आंख मछली के जैसे हो बच्चों, जैसे अर्थात संभवी, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली कौन बच्चों? दुर्गा माता। दुर्गा माता जो है आप लिखते हैं मीनाक्षी बच्चों। ये बहुब्रीहि समास भी है, क्योंकि यह विशेष अर्थ भी पकड़ रहा है, यह विशेष अर्थ भी पकड़ रहा है। मीन मतलब बच्चों, मीन मतलब मत्स्य, मछली। अक्षी, अक्षी मतलब आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन, ये सब इसका सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची। तो अक्षी मतलब आंख, आई। मीन मतलब फिश, मछली, मत्स्य। तो बच्चों मत्स्य बोलो, फिश बोलो अंग्रेजी में, या मछली बोलो या मत्स्य बोलिए, सबका मतलब सेम है बच्चों। सफरी बोलिए, सफरी भी बोलते हैं, सफरी, सफरी, सफरी का मतलब ही होता है, सफरी का मतलब ही होता है बच्चों मछली। अक्षी का मतलब होता है आंख। समझो? जैसे बच्चों एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चों एग्जांपल जैसे पूछा गया था, विष्णु जी का नाम है, क्या नाम है? कमल नयन। आहा,
नयन कैसे हैं? कमल फूल के जैसे, पंकज के जैसे। पंकज का मतलब होता है, पंकज का मतलब होता है जो जो कीचड़ में फैलता है उसे बोलते हैं। देखो पंकज, देखिए बच्चों, पंख, पंकज है ना, पंकज, पंकज देखिए, पंकज, पंख प्लस जौ, पंख प्लस जौ, पंकज। पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब कीचड़ थाल, और जौ मतलब जन्म लेने वाला, जौ मतलब जन्म लेने वाला, यानी जो चीज थाल में जन्मे बच्चों। कमल का फूल जो होता है, कमल का फूल जो होता है ना, वो कीचड़ में जन्मता है। तो इसीलिए मोदी साहब कहते हैं ये कमल के फूल पर जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही तुम पे उल्टा ही पड़ेगा, उल्टा ही पड़ेगा। क्योंकि कमल जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। इसका नाम पड़ा पंकज। पंकज का मतलब होता है कमल। पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची। देखिए बच्चों, देखिए, श्याम सुंदर, आहा, सुंदर है श्याम के जैसे। बच्चों सुंदर है श्याम के जैसे, श्याम सुंदर। श्याम मतलब काला, मतलब श्याम सुंदर एक्चुअली में ये भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी को। ये बहुब्री समास भी है। क्या है? बहुब्री समास। बच्चों नीलकंठ, कंठ है जिसका नीला, कंठ है जिसका नीला, जैसे बच्चों अर्थात महादेव। ये बहुब्री समास भी है। ये कैसा है? बहुब्री और कमधारय भी है। क्योंकि कंठ है कैसा? नीला। कंठ है कैसा? नीला। तो नीलकंठ बच्चों, समझ आ रहा है? देखिए बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे, जैसे इतना तो इसमें है भी नहीं, बहुत कम एग्जांपल है। क्रोधाग्नि मतलब बच्चों क्रोध रूपी अग्नि, ऐसा क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि, ऐसा क्रोध अग्नि के जैसा। गुस्सा कैसा है? अग्नि के जैसा। मतलब कभी देखते हो ना, कोई कोई भूत सवार होता है, लगता है कि मर्डर कर देंगे आप, तब तुम लोग बाप रे बेस में क्रोध अग्नि समा गया है। मतलब अग्नि जो है, मतलब क्रोध जो है ना, क्रोध, गुस्सा, आग के जैसा गुस्सा हो गया, क्रोधाग्नि। समझ मेरी बात? देखिए जैसे बच्चों महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, महास्त्री महान है जो स्त्री। देखिए बच्चों, महाबल एक जगह लिख दिया। देखिए महादेव महान है जो देव, अर्थात श्री शंभु शंकर जी, महादेव, आशुतोष, बहुत सारे नाम है उनके। महापुरुष महान है जो पुरुष, महाराजा महान है जो राजा, महारानी महान है जो रानी, महात्मा महान है जो आत्मा, महावीर महान है जो वीर। तो बच्चों ये सभी ना, ये सभी के सभी कर्मधार हैं। देखिए जैसे बच्चों देखिए, लोह पुरुष, पुरुष कैसा? बोलो लोहा के जैसा। कौन थे बच्चों लोह पुरुष? बताइए किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। देश में जब देश आजाद हुआ ना, कुल 563 राज्य राजवाड़े थे। सब बोल रहे थे कि हम इतने देश के राजा बनेंगे। बोला तेरे ऐसे की तैसे हटाओ, पूरा का पूरा देश बनेगा। अगर बोला अगर देश के 563 टुकड़े हो जाते, समझते हो चाइना लूट लेता। इतना बड़ा है हम लोग हैं बच्चों। बच्चों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं क्योंकि उसने अखंड भारत का निर्माण किया था। 563 देशी रियासतें थी, वो सब कहते थे कि हम एक नया देश बन जाएंगे। सोचिए भारत के अगर 563 टुकड़े होते तो भारत कितना एक छोटा सा टुकड़ा, मिथिला होता छोटा सा टुकड़ा, भागलपुर छोटा सा टुकड़ा, क्या से क्या 563 टुकड़े हो, जैसे 28 राज्य है ना अभी। हालांकि सब मिलके एक देश बना है, संघ है बच्चों। लेकिन उस समय तो सबको एक करवाया बंदूक के बल पर, पुलिस के बल पर। पुलिस बच्चों, पुलिस को भेजा वहां पे, बोला चलो सबको एक करो। बड़े बड़े राजा महाराजा एक होने के लिए नहीं, हैदराबाद के निजाम और अलग अलग जम्मू कश्मीर के राजा सब बोले थे कि हम एक अलग देश बन जाएंगे, स्वतंत्र देश बन जाएंगे। सबको एक करवाया वल्लभ भाई पटेल। हालांकि वो खैर दूसरी बात है, सोशल साइंस की बात है, हम लोग हिंदी पढ़े। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कर्मवीर, वीर है कैसा? कर्म के जैसा। बच्चों देखिए नीलकंठ तो बता दिया, महादेव का विषपान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे एक भयंकर रूपी जहर निकला था बच्चों, विष निकला था, जिसे कोई देवता नहीं पी सके। तो सिर्फ और सिर्फ सभी लोग गए महादेव के पास, रिक्वेस्ट किए महादेव इसको ग्रहण कीजिए। महादेव ने ग्रहण किया। तो नीलकंठ प्रधान अध्यापक, अध्यापक कैसा है? मेन अध्यापक कैसा है? मेन प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो प्रधान अध्यापक, हेडमास्टर होते हैं स्कूल के सबसे चीफ मतलब टीचर। उनके इशारे पर ही सब कुछ होता है। इशारा मतलब ये नहीं कि जो कहो वो करेंगे, मतलब पढ़ाना लिखाना जो होगा आदेश उनका माना जाएगा। देखिए कहने के बच्चों देखिए, प्राण प्रिय समझ आया बच्चों। मृग नयन, नयन कैसा है? मृग के जैसा। परमानंद,
आनंद कैसा है? परम आनंद। बच्चों जब आपको मिल जाएगा परीक्षा में टॉपर का लिस्ट में नाम, तो बच्चों आहा आपको आनंद आएगा, परमानंद। कैसा आएगा? परमानंद। उसमें तुम लोग अंगड़ाओगे बढ़िया से रोड पर, ठीक है बच्चों? परमानंद। क्रोधाग्नि, क्रोध है जो अग्नि, क्रोध है जो बच्चों सुनिए, नहीं क्रोधाग्नि का मतलब हुआ क्रोध प्लस अग्नि बना ना, इसका मतलब हुआ कि क्रोध ना जो अग्नि की जैसा, क्रोध जो है आग की तरह, जो जब तुम्हारा गुस्सा होगा तो बोलोगे क्रोधाग्नि। समझे बच्चों? जैसे मीनाक्षी, समझ आया? मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आंख, जिसकी मछली के जैसा आंख हो। ये बहुब्री समास भी है, प्लस में बच्चों यह क्या है? कमधारे समास भी है, ठीक है बच्चों? जैसे देखिए कनक, देखिए बच्चों चंद्रमुख, चंद्रमा देखिए ध्यान दो, चंद्रमुख चंद्रमा के जैसे है मुख, मुख मतलब चेहरा, चंद्र मीन्स चंद्रमा, मून। जब चंद्रमा के जैसा किसी का मुख हो, बोलो वाह तुम तो चंद्रमुख, चंद्रमुख हो बच्चों। चंद्र बदन भी हो, देखिए बच्चों चंद्र बदन, जिसका चंद्रमा के जैसा बदन हो, बदन मतलब शरीर, तो चंद्र बदन, जिसका बदन मतलब शरीर चंद्रमा के जैसे हो, चंद्र बदन। बच्चों लेखक कहते हैं तुम तो 14वीं का चांद हो। मतलब 14वीं मतलब जब चंद्रमा ना 15 दिन में फुल होता है, 14वां दिन में जब आधी रह जाता है ना, तब लेखक अक्सर वो कहते हैं तुम तो 14वीं का चांद हो, मतलब बहुत सुंदर। समझे बच्चों? देखिए लौह पुरुष हो गया, नीलकंठ हो गया। बच्चों ये सब किसके एग्जाम्पल? बोलो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। और छूट गया यहाँ पे, देखिए बच्चों महापुरुष हो गया। चलो रिवीजन करते हैं, चलिए बताइए। आदमरा, मरा है कैसा? महादेव, देव है कैसे? महादेवी, देवी है कैसी? महावीर, वीर कैसे है? महात्मा, आत्मा कैसे है? महान है जो आत्मा, महात्मा। महारानी, रानी कैसी है? जोर से बोलो। राजा कैसा है? महान। महाराज, महान है जो राजा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। महादेवी, महान है जो देवी। समझ रहे हो? जैसे बच्चों कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल के जैसे। नयन कैसे हैं? कमल के जैसे। नयन कैसे हैं? कमल के जैसे। लाल मणि, अच्छा मणि कैसा है? लाल। नीला गाय, गाय कैसी है? नीला। प्राण प्रिय, प्राण कैसे, प्रिय कैसे है? प्राणनाथ, समझ में आया? चले बच्चों, तो these all are the examples of कर्मधारय समास। You can understand this concept very easily। बहुत आसानी से बच्चों आप समझ सकते हैं। ये एकदम इजी, सबसे इजी यही है। न जाने सबसे भारी लगो क्यों लगता है, बट सबसे इजी यही है। अगर आप समझ गए तो, और नहीं समझे तो बाबू तब तो खेल ही होगा, तब तो रन होगा, महायुद्ध होगा, ठीक है? समझे बच्चों? तब तो आपको नंबर जाएगा। तो पूरा का पूरा एग्जाम। अच्छा सबसे बड़ी बात इसका विग्रह याद करना है। विग्रह जैसे बोलेंगे, कोई बोलेगा चलो बताओ महाराज का विग्रह, बोलो महान है जो राजा, महाराज दीनानाथ। एग्जाम्पल इसका छूट जाएगा। नाथ है जो दिनों के, दिन मतलब गरीब, दिन मतलब गरीब, जो गरीबों के नाथ है, दीनानाथ अर्थात बच्चों सूर्य भगवान। हम लोग कहते हैं छठ पूजा, बिहार का सबसे फेमस पर्व कौन सा है? छठ पूजा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ तुम्हारा क्या? दिस इज योर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ कर्मधारय समास तुम्हारे मुट्ठी में हो गया होगा। और कोई भी सवाल है बच्चों, यूं ऐसे करते बच्चों आप निकालोगे, बस आपको उसका विग्रह पता होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप समास, ये एक समास, बाकी 5 समास और हैं, तो उनको भी आपको कवर करना है। यू हैव टू कवर ऑल दोस 5 समास, ठीक है बच्चों? ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? बाय। वो दोनों करते बात।